Okay, fine. So today's topic is death penalty, and we will have a brief discussion on whether we shall go for death penalty or against death penalty. Therefore, I have named it as yes or no, because you need to develop your point of view. Here, you cannot take a very in-between approach. Rather than you also have to understand that this is something, and this is something which you have to take an understanding. कि हाँ, हम डेथ पेनल्टी को सपोर्ट करते हैं या हम डेथ पेनल्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज नो मॉडरेट वे आउट ओवर हियर. तो क्या है वो सारी चीजें जिसको कि हमें डिस्कस करनी है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स बिफोर वी स्टार्टेड और से इन द लास्ट क्लास, बट जस्ट टू गिव यू रिविजन. First thing is that if you see the Universal Declaration of Human Rights, तो उसमें आर्टिकल 3 जो है वो ये कहता है everyone has the right to life, liberty and security of person, and it is this article which is violated जब कहीं पर भी डेथ पेनल्टी होती है या डेथ पेनल्टी जब स्टेट देती है. ठीक है ना. तो दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. सिमिलरली अगर हम अपने देश में देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 21 सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे और क्लैरिफिकेशन है, और वो क्लैरिफिकेशन क्या है? वो क्लैरिफिकेशन ये है कि डेथ पेनल्टी दी जा सकती है according to the procedure established by law, or else people will have the right to life, है ना. No one shall be deprived of his life or personal liberty except अगर आप कोई इस तरीके का चीज करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट या कंट्री के लॉज को ब्रेक करता है इस तरीके से कि उसमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, तो उस केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी, नहीं तो फिर डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी. कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं बिफोर वी गो ऑन टू द डिस्कशन. फैक्ट्स ये हैं कि 106 कंट्रीज हैड कंप्लीटली एबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी बाय द एंड ऑफ 2019. ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का डेटा है. यू कैन आल्सो सी द लिंक बिलो. तो अगर आप उनकी वेबसाइट में जाओगे तो आपको बहुत ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस मिलेंगे रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी. और 106 कंट्रीज अगर वर्ल्ड के आप देखें तो ये मोर और लेस 50 एंड अबव% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर वर्ल्ड है ना. तो उन्होंने जो है डेथ पेनल्टी कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया. 657 people were executed in 2019, excluding China, and this is like 5% less than 2018. And 1,000 and more of people were likely to be executed in China, but the numbers remain classified. तो हमें exactly पता नहीं चल पाता है चाइना के डेटा के बारे में. And China is the country जहाँ पे की highest death penalty दी जाती है. तो उस केस में क्योंकि हमें पता नहीं है, तो उस केस में जो है चाइना का डेटा अवेलेबल नहीं होने के बाद भी जो रेस्ट ऑफ द डेटा है वो ये हाल है. तो चाइना या सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब कंट्रीज में जो है बहुत ज्यादा डेथ पेनल्टी दी जाती है. इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, ये सब कंट्रीज में भी दी जाती है, बट उतनी नहीं दी जाती. तो थोड़ा सा चलते हैं आगे. At the end of 2019, 106 countries, a majority of world states has abolished the death penalty in law for all crimes. तो कुछ चीजों के लिए कुछ देशों में थोड़ी बहुत चीजों के लिए डेथ पेनल्टी है, बाकी जगहों पे नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला है 106 कंट्रीज जो है वो इन लॉ फॉर ऑल क्राइम्स है. And 142 countries, more than 2/3, had abolished the death penalty in law or practice. तो सिर्फ लॉ में नहीं, प्रैक्टिस में भी जो है डेथ पेनल्टी एबॉलिश कर दी गई. ये सब का सब जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का डेटा है. एंड कभी कभार डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे कंट्रीज में डेथ पेनल्टी हटा दी गई, या ऐसा भी है कि नहीं दी गई बहुत सालों तक, जैसे बांग्लादेश में फॉर दैट मैटर बहुत सालों तक नहीं दी गई, लेकिन फिर रिज्यूम किया गया, है ना. तो लोगों को वहां पे कुछ इस तरीके के क्राइम्स के लिए पाया गया या पकड़ा गया, तो फिर उनको डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस की गई. तो इस तरीके से कभी कभार डेटा ऊपर नीचे होता रहता है एंड सो ऑन. बट अगर आप मान के चले तो ज्यादातर देशों में जो है अब डेथ पेनल्टी नहीं है. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. बट ऐसा नहीं है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंट्रीज में डेथ पेनल्टी है. और जो है the next point which is very important for all of us to understand is that death penalty is not universally condemned. Unlike torture या जेनोसाइड जिसको कि यूनिवर्सली कंडेम किया जाता है, डेथ पेनल्टी जो है उसको यूनिवर्सली कंडेम नहीं किया जाता. उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी और ऐसा और वैसा. लोग मानते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड थिंक दैट डेथ पेनल्टी होना चाहिए. इट सर्व्स अ पर्पस. ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे. Several states in United States still execute criminals, whereas others have abolished capital punishment.
यूएस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अपने आप में कंट्री स्टेट है, लेकिन उनके स्टेट्स है ना, जो 50 स्टेट्स हैं उसमें से जो साउथ के स्टेट्स उनको कहा भी जाता है डेथ बेल्ट, हम आते हैं उस बात पे। उनके स्टेट्स में जो है डेथ पेनल्टी है, लेकिन कुछ स्टेट्स में डेथ पेनल्टी नहीं है, एबॉलिश कर दिया गया। और कुछ स्टेट्स में डेथ पेनल्टी है लेकिन किसी को भी डेथ पेनल्टी दी नहीं जाती है, बट पीपल आर पुट अंडर डेथ रो। क्या होता है डेथ रो? कि जैसे कि किसी को डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस की गई है लेकिन उसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया, उसको जो है रखते हैं और उसको मारते हैं। तो बट ही और शी इज इन डेथ रो, ठीक है ना। हमारे देश में भी इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार जो है एक महिला को डेथ पेनल्टी दी गई, नहीं तो यूजुअली जो है पुरुषों को डेथ पेनल्टी ज्यादा दी जाती है, पर ऐसा है नहीं कि महिलाओं को नहीं दी जाती है, महिलाओं को भी दी जाती है। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले जरा देखते हैं कि व्हाट आर द क्राइम्स विच पीपल कमिट और उसके कारण से डेथ पेनल्टी मिलती है। तो एक तो आपको पता ही है मर्डर है, दूसरा ट्रीजन या एस्पियोनेज है ना, मतलब कि देशद्रोह या कोई स्पाई सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने पे जिसके कारण से आपने देश के अगेंस्ट में कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर दे दिया है ना। अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स हैं। इस तरीके से टेररिज्म कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ डेथ पेनल्टी इन मेनी कंट्रीज। ड्रग ट्रैफिकिंग या डीलिंग या पोजेशन ऑफ ड्रग्स, ये सारी चीजें भी जो है डेथ पेनल्टी दी जाती है। मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के बताया था एंड सो ऑन। इस तरीके से अडल्ट्री यानी कि रिलेशनशिप्स आउटसाइड मैरिजेस है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आउटसाइड मैरिजेस स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट है ना, इसके लिए भी जो है डेथ पेनल्टी दी जाती है। वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या जेनोसाइड है ना, ये भी इंटरनेशनल रीजंस हो सकते हैं या नेशनल रीजंस भी हो सकते हैं जिसके कारण से जो है आपको डेथ पेनल्टी मिलती है। इनफैक्ट अगर आप सऊदी अरेबिया का डेटाबेस देखो तो उसमें आपको बहुत 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 सारे रीजंस मिलेंगे जिसमें कि आर्म्ड रॉबरी या बर्गलरी या और भी ऐसे बहुत सारे जो है रीजंस है जिसके कारण से आप देख पाओगे कि डेथ पेनल्टी मिलती है। तो आई हैव पुट द लिंक ओवर देयर सो यू कैन आल्सो चेक फॉर योरसेल्फ कि कौन कौन से रीजंस के कारण डेथ पेनल्टी मिलती है। तो यूजुअली जो है उसको माना जाता है कि इट इज लाइक अ वेरी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम। एग्जीक्यूशन मेथड्स हमने इसके बारे में बात करी थी, पर भी एक बार रिवाइज करवा दूं कि हैंगिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड जिसके द्वारा डेथ पेनल्टी दी जाती है। इस तरीके से शूटिंग चाइना में, जैसे हैंगिंग इंडिया में या पाकिस्तान में आप देखोगे, इस तरीके से शूटिंग जो है चाइना में डेथ पेनल्टी दी जाती है। इस तरीके से स्टोनिंग टू डेथ जैसे मैंने बताया था मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में है ना, तो ऐसे कंट्रीज में जो है आपको ईरान में जो है डेथ पेनल्टी दी जाती है, तो वो स्टोनिंग टू डेथ दी जाती है। आपको बताया भी था कि किस तरीके से स्टोनिंग टू डेथ होती है। सिमिलरली बीहेडिंग या बेहेडिंग जो है ये गला काट देना, सऊदी अरेबिया में जो है आपको मिल जाएगा इस तरीके का डेथ पेनल्टी, और उसमें जो है सॉर्ट लेते हैं, बहुत हेवी सा सॉर्ट या तलवार लेते हैं और उससे गला काट देते हैं, और यूजुअली पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते हैं। मिडिल ईस्ट में जो है आज भी पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते हैं। यूएस में भी एक जमाने में फांसी देते थे जब, तो पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते थे है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी काउबॉय मूवीज में या बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में, वेस्टर्न मूवीज में, कि घोड़े के ऊपर किसी को बिठा दिया है और गला जो है ऐसे रस्सी से बांध के रखा है, फिर घोड़े को भगा देते हैं तो आदमी लटक जाता है नीचे है ना। या फिर ऐसी पब्लिक एग्जीक्यूशंस होती है, पूरा का पूरा गांव आता है देखने के लिए एंड सो। तो अभी भी जो है इस तरीके की चीजें आप देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया में भी जो है पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते हैं, ईरान इराक में भी पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते हैं। इसी तरीके से गैसिंग टू डेथ यूजुअली तो अगर आप देखें तो नाज़ी जर्मनी में बहुत दिया गया, बट अभी अभी आप एक डेटा ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे नॉर्थ कोरिया के बारे में, जिसमें कि बताया है लोगों ने, वहाँ के एक सर्वाइवर ने बताया है एंड द इंटरव्यू इज आल्सो देयर, यू विल फाइंड इट इन द लिंक जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कि जो है गैसिंग टू डेथ भी होती है। गैसिंग मतलब कि कोई रूम होता है उसके अंदर लीथल गैसेस है ना, जैसे साइक्लोन डी करके जो गैस हुआ करती थी वो नाज़ी जर्मनी में लोगों को दिया जाता था और उससे जो है लोगों की डेथ होती थी। तो अभी भी जो है इस तरीके की कुछ बहुत ज्यादा जिसे मुझे कहना चाहिए कि पॉइजनस गैसेस को जो है छोड़ा जाता है और वहाँ पे जो पर्सन होता है वो उसको सूंघ के और खांसते खांसते उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके के डेथ्स भी जो है दिए जाते हैं नॉर्थ कोरिया में। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चेयर और लीथल इंजेक्शन ये दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिए जाते हैं। और ये कोशिश है एक कि जैसे अगर आप ऊपर वाले सारे डेथ्स देखें तो ये थोड़े से ज्यादा दर्दनाक है, तो एक कोशिश की गई है कि ह्यूमेन बनाया जाए, ह्यूमेन बनाया जाए।
और उसके चलते जो है इलेक्ट्रिक चेयर और लीथल इंजेक्शंस को जो है इन्वेंट किया गया था और उसके द्वारा जो है डेथ प्रोनाउंस करने की बात की गई, जो कि ज्यादा आसान तरीके से लोग की डेथ हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक्स जब लगते हैं तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत जल्दी जो है पर्सन मर जाता है। इस तरीके से लीथल इंजेक्शंस भी जो है बहुत पेनलेस डेथ प्रोनाउंस करते हैं, ऐसा क्लेम है। तो इसको सोचते हुए जो है काफी ह्यूमेन डेथ की बात की गई थी और ये जो है काफी ह्यूमन डेथ देता है, ऐसा क्लेम है। तो अब क्वेश्चन है कि जो पुराने तरीके थे, पुराने तरीकों में और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट अब क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने उसके बारे में बात नहीं करी। जैसे मैंने बताया था, उबाल देना, जला देना, काट देना 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, या फाड़ देना, है ना, बॉडी को पूरी तरीके से इधर से। जैसे घोड़े दौड़ाए जाते थे एक जमाने में कि दो हाथ को 2 घोड़े से बांध दिया, 2 पाँव को 2 घोड़े से बांध दिया और चारों घोड़ों को मतलब 4 तरफ भगा दिया, तो पूरी बॉडी जो है चिढ़ जाती थी, है ना। तो इस तरीके से भी जो है डेथ्स दिए जाते थे एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें और सारे तरीके तो बंद हो गए। ऐसे बहुत बड़े बड़े भगोने होते थे जिसमें कि ऑयल या पानी रखा जाता था, उसको काफी गर्म किया जाता था, उसके बाद उसके अंदर आदमी को डाल देते थे, बंद कर देते थे। तो इस तरीके से भी डेथ्स दिए जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे डेथ्स थे, पर वो सब अब हट गए हैं और कोशिश की गई है कि सिंस सिविलाइजेशंस हैव ग्रोन एंड वी हैव टर्न मोर से ह्यूमन बाय नेचर, एटलीस्ट द क्लेम इज, तो डेथ पेनल्टी को भी जो है थोड़ा सा ह्यूमेन किया जाए। तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था, डू यू थिंक दैट मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन हैव बिकम मोर क्लिनिकल, सैनिटाइज्ड और ह्यूमेन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चेयर और लीथल इंजेक्शंस, है ना, या और दोनों कर सकते हो आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक चेयर और लीथल इंजेक्शंस आर कंसिडर्ड एज ह्यूमेन वेज ऑफ प्रोनाउंसिंग डेथ। अब इसमें मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगा जो कि शायद आपको पता ना हो, या क्योंकि आपके पास बुक नहीं है तो उसके कारण से हो सकता है कि आप मिस कर जाओ, बट यू विल नॉट मिस आउट। मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा जिसमें ये बोला गया है, डेथ वॉज नॉट प्रोनाउंस्ड अंटिल 10.5 minutes आफ्टर द साइनाइड टैबलेट्स वर ड्रॉप्ड. During the execution, Harding thrashed and struggled violently against the restraining straps. A television journalist who witnessed the execution, Cameron Harper, said that Harding's spasms and jerks lasted 6 minutes and 37 seconds. Obviously, this man was suffering. This was a violent death, an ugly event. We put animals to death more humanely. Another witness, newspaper reporter Carla McLean, said, Harding's death was extremely violent. He was in great pain. I heard him gasp and moan. I saw his body turn from red to purple. One reporter who witnessed the execution suffered from insomnia and assorted illness for several weeks. 2 others were walking vegetables in several days. Cyanide gas या साइनाइड के टैबलेट से लेके बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक चेयर, अगर आप मूवी ग्रीन माइल देखें तो ग्रीन माइल में दिखाया गया था कि कैसे डिफिकल्ट डेथ्स भी दी जा सकती है इलेक्ट्रिक चेयर में, और ऐसे और भी बहुत सारे जो है इंस्टेंसेस हैं। द इंटरनेट इज फ्लडेड विद इंफॉर्मेशंस लाइक दैट पीपल डाइड very violently and very inhumanly, even if the claim is कि electric chairs and जो lethal injections हैं वो काफी humane death pronounce करते हैं। तो थोड़ा सा डेटा देख सकते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज द पार्ट जहां से कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट व्हाई देयर इज डेथ पेनल्टी। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर डेथ पेनल्टी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, या ऐसा है या वैसा है, या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट दे डू क्लेम कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, तो फिर डेथ पेनल्टी है कि इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काफी कुछ डिस्कस भी किया और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू भी होगी, और अगर कोई चीज मिसिंग हो तो जरूर बताइएगा। फर्स्ट, देयर इज द विल ऑफ द पीपल। लोग चाहते हैं कि डेथ पेनल्टी होना चाहिए, एंड सिंस वी लिव इन अ डेमोक्रेसी और वी लिव इन अ मेजॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल think that death penalty is a very successful and very important thing of any jurisprudence, है ना। और वो चाहते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो होना चाहिए, और there is no harm in keeping death penalty। कि अगर कोई लोग हैं तो अगर वो कुछ इस तरीके का क्राइम करते हैं तो हीनियस क्राइम कहते हैं, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम कहते हैं, तो अगर इस तरीके का क्राइम करते हैं तो उनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए।
इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि इट्स अ चीपर ऑल्टरनेटिव फॉर द स्टेट, कि स्टेट को जो है अगर किसी को रखना है और उसको आजीवन कारावास देना है, तो जो है इट विल बी मोर एक्सपेंसिव, बिकॉज हम टैक्स पेयर्स के पैसे से जेल्स बनाओगे, फिर वहाँ पे जेलर्स को अपॉइंट करोगे, लोगों को अपॉइंट करोगे, फिर वहाँ पे लोगों को रखोगे, है ना, और फिर उनको खिलाओगे पिलाओगे, हाँ, और सो ऑन। तो दिस इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव आई से एन ऑप्शन। तो इसलिए भी जो है अगर कोई भी पर्सन अगर इस तरीके का क्रिमिनल है या स्टेट के अगेंस्ट में उसने कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज की हैं, ट्रीजन या एस्पियोनेज में फंसा है, तो गिवन दैट केस दे कैन बी प्रोनाउंस्ड डेथ पेनल्टी। तो दिस इज अनदर ऑप्शन एंड अनदर वेरी वायबल ऑप्शन, दैट इट इज वेरी इकोनॉमिकली वायबल, इकोनॉमिकली चीपर। तो उसको जो है यूज करना चाहिए, rather than कि उसको खिला पिला के बिठा के खिलाना पिलाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द रिलीजन, बट नॉट ऑल, है ना, जैसे जैनिज्म में आपको नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स विल आल्सो प्रोनाउंस डेथ पेनल्टी। तो वो जो है कहते हैं कि अगर कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट में या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी, है ना, जिसको कि वो सिन मानते हैं, है ना, पाप मानते हैं, अगर इस तरीके का कोई करता है तो उसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। तो पीपल सिंस दे आर बाउंडेड बाय रिलीजन एज वेल, तो दे थिंक दैट कि हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बोला भी जाता है, बहुत सारे रिलीजन में बोला जाता है, नॉट वन और टू, बट बहुत सारे रिलीजन में बोला भी नहीं जाता, कुछ रिलीजन्स में बोला नहीं जाता, बट मोस्टली जो है ज्यादा रिलीजन्स में ये बोला गया है कि अगर कोई गलत काम करता है या कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं तो उनको जो है डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। तो ये जो है एक यूनैनिमिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन इफ यू फॉलो सम रिलीजन और द अदर, तो यू विल सी दैट देयर इज अ यूनैनिमिटी इन पीपल्स माइंड दैट यस डेथ पेनल्टी शुड बी अवॉर्डेड, क्योंकि रिलीजन भी जो है ये चीज प्रिस्क्राइब करती है। कहीं कहीं पे आइडियोलॉजिकली भी अगर आप देखें तो आप देखना कि पीपल विल फाइंड दैट ओके डेथ पेनल्टी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग दिस इज ए थिंग विच बाइंड्स पीपल एंड मेक्स देम यू नो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे उसी की तरीके से डेटरेंस भी है, डेटरेंस का मतलब होता है डराना। अगर मैं आपको थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में बोलूं तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट 3 तरीके से काम करती है। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट कैसे काम करती है? पहला काम करती है जिसको हम कहते हैं रेट्रीब्यूशन, है ना। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है आई फॉर एन आई, है ना, एंड हेड फॉर एन हेड। तो अगर किसी ने किसी को मारा है तो उसको भी मार सकते हैं, तो डेथ पेनल्टी यूजुअली मर्डर्स के लिए दी जाती है। तो अगर किसी ने किसी को मारा है तो ही और शी इज आल्सो एलिजिबल टू बी किल्ड बाय द स्टेट। तो ये रेट्रीब्यूशन होता है। डेटरेंस होता है कि क्योंकि डेथ पेनल्टी दी जाती है तो इससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है, और क्योंकि पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते थे एक जमाने में, तो लोग देखते थे और देखने के बाद समझते थे कि अगर मैं इस तरीके का क्राइम करूंगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है। तो गिवन दैट अंडरस्टैंडिंग आल्सो पीपल यूज्ड टू say they get that thing in their mind कि okay this is something which I should fear, है ना, कि I do not want to be killed by the state one day, तो I should not do certain things जिसके कारण से मुझे इस तरीके का हश्र देखना पड़े। तो ये भी एक रीजन है। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी गलत काम करता है, if there is a criminal or if there is a person who is doing something against, तो उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, rather than उसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। बिकॉज वी डू नॉट, मतलब जीरो टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इस चीज को। हम आपके क्या रीजंस थे, तो ऐसा था तो वैसा था, किस परिप्रेक्ष्य में आपने किया एंड सो ऑन, ये तो बहुत ही दूसरी सेकेंडरी टर्शरी बातें हैं। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हमें जो है जल्दी से जल्दी उनको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट फिट फॉर द सोसाइटी। आप देख ही सकते हो यहाँ पे नीचे हाइनेस क्राइम्स या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम या रिपीट ऑफेंडर्स, ऑल दीज पीपल डू नॉट belong to a civilized society and therefore they should be executed as soon as possible. This is the idea, or this is the thing which is there in the minds of the people, and therefore people think कि इनको जल्दी से जल्दी, जितनी भी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में एक चीज और है जिसको कि आज हम कहते हैं रिफॉर्मेटरी थ्योरी, यानी कि डू नॉट हेट द क्रिमिनल रादर देन हेट द क्राइम, है ना। तो सुधार गृह हो गए आजकल, जो है पेनिटेंशरीज बनते हैं, या आजकल जो है जो जेल्स हैं वो सुधार गृह हैं।
जैसे कि तिहाड़ हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका, कि लोगों को सुधारने की कोशिश की जाती है, रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। डेथ पेनल्टी वो वाला पर्पस तो सर्व नहीं करता, लेकिन रेट्रीब्यूशन और डेटरेंस का पर्पस सर्व करता है। हालांकि रेट्रीब्यूशन का पर्पस भी सर्व नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बार आपको जो डेथ दी जा रही है वो किसी के मारने पे नहीं दी जा रही है ना, कोई ऐसा काम भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको रीजंस भी बताए थे, तो उसके कारण से डेथ पेनल्टी देते, तो रेट्रीब्यूशन भी देता है। अब देखते हैं कि डेटरेंस करता है कि नहीं, डराता है कि नहीं, हाँ? इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्जेक्शंस टू डेथ पेनल्टी सबसे पहले समझिए, थ्रेट डज नॉट सीम रियल। दिस इज द प्रॉब्लम विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि डेथ पेनल्टी है लेकिन ऑफन इट इज टेकन। ऐसा नहीं है कि यूएस में डेथ पेनल्टी दी नहीं जाती, लेकिन बहुत कम दिया जाता है। और जो है वो थ्रेट जो है इनिशियली अगर आप देखें तो इट डज नॉट सीम वेरी रियल। और यूएस में भी जो है बहुत ह्यूमन राइट्स एंड दिस एंड दैट का इश्यूज बनता है, तो लोग चाहते हैं कि इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता, पहली चीज। अच्छा, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर क्राइम्स ऑफ पैशन। इसका मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल, मेंटल इलनेस या एंगर, कभी भी जो है इन सब केसेस में जो है, जैसे रोड रेज में एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मार दिया है ना, या गुस्सा आ गया, या कभी कुछ ऐसा देख लिया है ना, या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग थे आप, एंड दिस एंड दैट, कोई मेंटल इलनेस है, उसके कारण से जो है आप किसी को मार देते हैं या कोई क्राइम करते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, तो आप समझो इस चीज को कि डेटरेंस इज नॉट रियल देन, क्योंकि आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, आप सोच ही नहीं रहे हो कि अच्छा अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, सोच ही नहीं पा रहा, मतलब सबसे पहले मैं ये करूंगा, डज नॉट मैटर व्हाट उसके बाद क्या होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि क्या डेटरेंस दिमाग में काम करता है। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला, इट इज नीदर अ डेटरेंस नॉर इक्विवेलेंट टू रेट्रिब्यूशन, क्योंकि डराता नहीं है ये। मतलब देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं, है ना, जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं एंड सो ऑन, वो मतलब देखिए, कोई भी लॉ है कि भाई अगर आप चोरी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, तो उसके कारण से चोरी बंद होती है क्या? तो अगर किसी को डेथ पेनल्टी, डेथ मतलब डेथ से जो है डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो उसे क्या डेथ बंद हो गई? ऐसा नहीं है, या ऐसा डेटा जो है हम नहीं कर पाते हैं। वी डू नॉट लॉजिकली सी दैट इट इज एक्टिंग एज अ डेटरेंस, क्योंकि क्राइम रेट और ये सारी चीजें जो है ज्यादा कंट्रीज में बढ़ी रही हैं, और जो हाल है वो ये जरूर बताता है, वेरी क्लियरली स्पीकिंग, अगर आप डेटा के फॉर्म में देखना चाहें, और मैं थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स भी बताता हूँ थोड़ी देर में, कि डेथ पेनल्टी डज नॉट एक्ट एज अ रियल डेटरेंस, इट इज नॉट एक्टिंग। और एट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, क्योंकि आपको एस्पियोनेज के लिए, या आपको एडल्ट्री के लिए, या आपको जो है टेररिज्म के लिए, या आपको बहुत सारे और चीजों के लिए जो कि डेथ से रिलेटेड नहीं है, उसके रीजन से भी जो है डेथ पेनल्टी मिल सकती है। इट इज नॉट रेट्रीब्यूशन पर से। अगर आप जॉन ऑलिवर का लास्ट वीक टुमारो या टुमारो लास्ट वीक करके एक बड़ा अच्छा है, मैंने लिंक भी भेजा है, यहाँ पे लिंक लगाया है, लास्ट सैटरडे नाइट या लास्ट नाइट सैटरडे वीक, पता नहीं कुछ इस तरीके का एक प्रोग्राम आता है, उसको देखें तो ही हैज आर्ग्यूड फॉर दैट इट इज नॉट अ चीप ऑप्शन, एंड डेफिनेटली इट इज नॉट अ चीप ऑप्शन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो व्हाट इज द पर्पस इट इज सर्विंग, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि ये तो चीप भी नहीं है, ये तो इनफैक्ट बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए ये रख दे या आजीवन कारावास दे दे, तो वो सस्ता पड़ता है स्टेट को, लेकिन डेथ पेनल्टी ज्यादा महंगी पड़ती है यूनाइटेड स्टेट्स में। उसने पूरा डेटा और सारी चीजों के बारे में बात की है, तो आप उस लिंक को भी देख सकते हैं। एक जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है डेथ पेनल्टी को लेकर, दैट इट इज इरिवर्सिबल, है ना, कि किसी को आपने डेथ दे दिया और उसके बाद पता चला वो इनोसेंट है ना, या देयर कैन बी जुडिशियल एरर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दैट, है ना। वो एक एलेनिस मोरिसेट का गाना है, जिसमें वो कहते हैं, ये है फर्स्ट लाइन में, कि डेथ रो पार्डन केम बट जस्ट अ लिटिल बिट लेट, मतलब कि किसी को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद जज के वहां से जो है डेथ रो पार्डन आया कि नहीं, इसको पार्डन कर दिया गया है ना, या ही वाज फाउंड इनोसेंट आफ्टर द अपील। तो ऐसे केसेस हैं, मैं अभी आपको केसेस भी बताऊंगा कि क्या केसेस होते हैं। तो जुडिशियल एरर्स हो सकते हैं, इरिवर्सिबल हो सकता है, जैसे कि किसी को आपने जेल में बंद कर दिया, तो कम से कम कुछ हर्जाना दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं कि चलो मैंने आपकी 10 साल 20 साल की जिंदगी खा ली, तो आपको मैं एक बेटर लिविंग के लिए इतने पैसे दे देता हूँ, या कुछ घर बना के दे देता हूँ, या कोई सिक्योरिटी और सर्विसेज दे देता हूँ, जिससे कि आप आने वाली या बची खुची जिंदगी अच्छे से जी लें। लेकिन अगर डेथ दे दिया है, तो आप, या मतलब स्टेट जो है उसको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते।
डिस्क्रिमिनेटरी है बिकॉज कि अगर आप देखें तो ब्लैक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर मोर एग्जीक्यूटेड देन द व्हाइट्स। इसी तरीके से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है वो क्योंकि अच्छे से केसेस नहीं लड़ पाता तो उसमें डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में। लेकिन जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं या इकोनॉमिकली एफ्लुएंट सेक्शंस होते हैं, सोशली एफ्लुएंट सेक्शंस होते हैं, उनको जो है डेथ पेनल्टी कम मिलती है। तो अगर आप देखेंगे, डेटा देखेंगे, आप बड़े आराम से एमनेस्टी इंटरनेशनल में जा सकते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं और डेटा देख सकते हैं, तो यू विल फाइंड दैट डेथ पेनल्टी इज एक्चुअली pronounced to people who are from a weaker section of the society rather than the stronger section of the society। तो weaker section के लोग जो हैं ज्यादा क्या कहना चाहिए, वल्नरेबल है टू डेथ्स। इस तरीके से इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल टू साइलेंस द ऑपोजिशन, है ना। तो सरकार जो है बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से भी यूज करती है कि उसको जो है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को साइलेंट करना पड़ता है, तो या करना चाहती है, जिसके कारण से जो है उनको डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस कर देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड, दैट डेथ पेनल्टी इन इटसेल्फ इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। दैट मींस कि क्या, कि अगर आपने कुछ गलत किया तो मैं आपको मार दूंगा, दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। या दिस इज कि मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊंगा या मैं आपको मारूंगा या मैं आपको खत्म कर दूंगा। तो वही चीज तो दूसरा पर्सन भी कर रहे हैं। आप इस चीज को समझ पा रहे हो? दूसरा पर्सन कर रहा है मतलब कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मेरे पिताजी का जो है किसी ने खून कर दिया, तो और उसको सजा नहीं मिल पाई, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका खून कर दिया जिसने मेरे पिताजी का खून किया, टू प्रूव दैट या टू टेक रिवेंज। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि आई गॉट दिस आइडिया कि अगर कुछ करना हो तो लास्ट रिसोर्ट इज डेथ। तो अगर स्टेट भी अपना लास्ट रिसोर्ट डेथ रखती है, रिलीजन भी अपना लास्ट रिसोर्ट डेथ रखती है, कोई भी चीज अपना लास्ट रिसोर्ट डेथ रखती है, तो अल्टीमेटली यू आर ग्लोरीफाइंग वायलेंस, यू आर ग्लोरीफाइंग दिस इज द थिंग व्हिच यू शुड डू, है ना। तो पहले क्यों नहीं करें, है ना। मतलब कि द थिंग इज कि हमें इतना कोर्ट कचहरी ये वो दुनिया जान करने की क्या जरूरत है, मार ही देते, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो ये भी एक चीज जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना कि अगर हम कहीं पर भी किसी भी पीनल कोड में डेथ रखते हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो यू आर ऑल्सो प्रोफेसिंग दैट दिस इज द लास्ट ऑप्शन। तो अगर आप अपने घर में परेशान हैं, अपने भाई से परेशान हैं कि उसने आपकी प्रॉपर्टी दबा ली, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी या आपका कोई अपने अड़ोस पड़ोस वाले पर्सन के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया या कोई भी इस तरीके का केस हो गया, तो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन डू, बिकॉज द स्टेट ऑल्सो थिंक्स दैट कि लास्ट तरीका है, अगर कोई बिल्कुल नहीं सुधर सकता तो लास्ट तरीका क्या है कि उसको मार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हमेशा ये चीज बन जाएगी दैट द लास्ट रिसोर्ट इज ऑलवेज डेथ। तो ये भी एक रीजन है जिसको कि कहा जाता है कि ऑब्जेक्शन होना चाहिए डेथ पेनल्टी के ऊपर। बट चलिए अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं। A study in 1983 of 14 countries which has abolished death penalty showed that over half has experienced a decline in homicides. So this is a study, an independent study which is found, और ये सारी की सारी स्टडीज जो है आपके बुक में है, तो मैं वहीं से बता रहा हूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं इन सब चीजों का डेटा दे सकता हूँ। In Nigeria, murder rate continued to rise despite the presence of death penalty, while incidents of armed robbery rose dramatically after it has been declared a capital offense. तो आप देख सकते हो कि आर्म्ड रॉबरी को जो है डेथ पेनल्टी दी जाएगी ये बताया गया, उसके बाद भी आर्म्ड रॉबरी बढ़ी और मर्डर रेट जो है वो भी बढ़ ही रहा है डिस्पाइट इट इज ऑल्सो इनवाइटिंग डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी या कोई चीज है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और समझिएगा, जो क्रिमिनल होता है वो ये नहीं सोचता कि वो पकड़ा जाएगा। क्रिमिनल को हमेशा लगता है कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, और अगर पकड़ा गया गलती से तो मैं कुछ ना कुछ तरीके से छूट जाऊंगा। तो अगर ये मेंटालिटी दिमाग के पीछे है तो डेथ पेनल्टी इज गोइंग टू वर्क और नॉट इज समथिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड। Next, a study in Japan suggests none of the convicts even considered the possibility of facing death sentence. लगता ही नहीं है ना, the threat never seems real. The case in United States of America, whether the case in Japan, है ना, भाई जो कर रहे हैं उनको लगता थोड़ी है कि this threat is going to be real or I will be killed or something like that. उनको लगता है कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा और या मैं डेथ पेनल्टी फेस ही नहीं करूंगा। जैसे जितने भी लोग मर्डर करते हैं हमारे देश में, उनको लगता है कि अरे क्या होगा, डेथ तो होगी नहीं, है ना, डेथ पेनल्टी है हमारे देश में, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अरे आजीवन कारावास हो जाएगा, है ना, तो या 5-7 साल में छूट जाऊंगा, 10 साल में छूट जाऊंगा, या केस इतना लंबा लड़ता रहूंगा कि जेल ही नहीं जाऊंगा, बेल पे बाहर ही रहूंगा, है ना, एंड सो ऑन। तो इस तरीके की चीजें भी होती है।
Most offender thinks that they will get away with it. This is something which I'm already telling you. According to criminologist Roger Hood, approximately 350 innocent people were convicted of capital murder in the United States from 1900 and एक minute, from 1900 to 1985, है ना. 350 लोग जो कि इनोसेंट पाए गए बाद में, उनको मारा गया 85 साल के ड्यूरेशन में. तो करीब करीब आधे person per year, है ना. अच्छा, according to Amnesty International report, in the United States 2/3 of those executed are blacks, and blacks being 12% of the US population. तो आप देख सकते हो कि वो जो हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी है, वो क्यों बोला जाता है. और स्टोरी सिर्फ इंडिया की नहीं है, इंडिया तो फिर भी बहुत अच्छा है डेथ पेनल्टी के फॉर्म में, बहुत बहुत अच्छा है. हम ना तो इतने लोगों को एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारे जिनको भी डेथ पेनल्टी दी गई है उनमें से मुझे नहीं याद है कि कोई इनोसेंट पाया गया हो. बहुत बहुत चेक करने के बाद हम करते हैं. ऑन दी अदर हैंड, आप अगर यूएस का डेटा देखो, और मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, तो यू विल फील लाइक ये क्या होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. तो वो भी एक चीज सोचने वाली बात है. फिर देयर आर 40 टाइम्स ग्रेटर चांस ऑफ डेथ पेनल्टी sought against someone convicted of killing a white person than killing of a black person. आपने अगर One Flew Over the Cuckoo's Nest देखी हो, या आपने अमेरिकन हिस्ट्री एक्स देखी हो, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि बीइंग ब्लैक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ क्राइम. ठीक है, एंड इट इज द ट्रूथ. तो ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर और दुनिया जहां की चीजें जो डिस्कशन चलते हैं और सो ऑन, ये सच्चाइयां हैं. और ये चीज पता भी होनी चाहिए कि ब्लैक्स की लाइफ बहुत 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 खराब थी एक जमाने में. वो तो किसी तरीके से जो है उसको मैनेज किया गया, और काफी जो है, बट स्टिल सिचुएशंस आर वेरी हॉस्टाइल समटाइम्स. और ब्लैक्स को जो है बहुत छोटे क्राइम्स के लिए बहुत बड़ी सजाएं मिलती है, और उसका मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे जूरी बनती है और कैसे डिसीजंस होते हैं. और वाइट्स होने पे जो है आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलती है. मैं आपको डेथ बेल्ट स्टोरी बताता हूँ. ठीक है, डेथ बेल्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखें तो साउथ के ये जो स्टेट्स हैं, है ना, टेक्सास, देन मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, लुजियाना, ये सारे स्टेट्स, इनमें देखिए इनको डेथ बेल्ट क्यों कहा जाता है. यहाँ पे क्या होता है, ओवर हाफ ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल वर हैंडलिंग देयर फर्स्ट कैपिटल केस. मतलब जिसके ऊपर डेथ पेनल्टी चलती है, तो जो स्टेट वकील देता है ना, वो आधे से ज्यादा लोग जो है अपना पहला केस लड़ रहे हैं. अब आप समझ लो कि वो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना रखते हैं, हाउ अनएक्सपीरियंस दे आर. डेथ के लिए सबसे अनएक्सपीरियंस लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, ये पहली चीज. सेकंड, कैपिटल ट्रायल्स आर ऑफन कंप्लीटेड इन 1 or 2 days. जस्ट इमेजिन इन इंडिया 20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं, यहाँ 2 दिन में जो है डिसीजंस आ रहे हैं. Fees paid to the council are often so low that it is impossible for lawyers to carry out decent investigations. अगर आप किसी को पे नहीं कर रहे हो ढंग से, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि they will do their job properly. And how will they do their jobs properly if they do not have the money even to conduct a decent investigation? This is another question which becomes very impinging in the United States. On appeal, incompetence of trial lawyers has been dismissed as harmless errors, and not seen as sufficient reason to merit a retrial. तो कोई जरूरत ही नहीं. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और भी चीज बताता हूँ. Given that the vast majority of judges are also white, the race factor is very significant when the defendant may be the only black person involved in the case. आप समझ रहे हैं? आपको पता है जूरी बनती है, 5 लोग की जूरी बनी, 7 लोग की जूरी बनी, 9 लोग की जूरी बनी, उसमें ज्यादातर लोग व्हाइट्स हैं, तो डिसीजन ब्लैक के फेवर में आएगा. ये चीज थोड़ा सोच के देखिएगा. मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट और अमेरिकन हिस्ट्री एक्स जब देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सच्चाइयां क्या है ना, और क्यों इतना जो है हल्ला गुल्ला करने की बात होती है. पर चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं. फैक्ट्स और फिगर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा तो नहीं बताना चाहता, लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा. डॉक्टर्स एंड करेक्शन ऑफिशियल्स वाइडली एक्सेप्ट दैट इट इज टू डिफिकल्ट टू बाईपास AMA's regulations. When Daniel Morris Thomas was executed in Florida in 1986, the physician in attendance and its medical assistant were among 7 men who brutally subdued the inmate and forced them into restraints. In fact,
जैसे मैंने बोला था कि डॉक्टर जेम्स ग्रिक्सन है ना, डॉक्टर जेम्स ग्रिक्सन हैज अर्न्ड हिमसेल्फ द निकनेम डॉक्टर डेथ एंड द हैंगिंग स्ट्रिंग फॉर हिज ईगरनेस टू असिस्ट द स्टेट ऑफ टेक्सास टू विन डेथ सेंटेंसेस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेटास हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको डेथ पेनल्टी के उसमें मिलेंगी, और ये आपको बताएंगी दैट जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। ठीक है, आप सिर्फ एक देश के हिसाब से मत देखिए, आप पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि, और जैसे ये तो अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा था, हमारे इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, मैंने बताया कि बहुत अच्छा ही है इस केस में। इफ यू गो टू अफ्रीकन नेशंस, वहाँ पे पॉलिटिकल डेथ्स बहुत किए जाते हैं, असैसिनेशंस बहुत किए जाते हैं, और वो जो है एस्पियोनेज या ट्रीसन के नाम पे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को खत्म करते हैं और डेथ पेनल्टी दी जाती है, सो दैट कि दे पुट अ चेक on dissent। तो गिवन दोस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग से इस तरह के केस जो है, तो उसके कारण से जो है डेथ पेनल्टी पे इतना प्रॉब्लम होता है। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। ठीक है, डज डेथ पेनल्टी सर्व एनी पर्पस इन द सोसाइटी, justify your claim and counter arguments that can be leveled against it। ठीक है ना, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के लिए या इस पार्ट के लिए आपके पास है। बिफोर वी लीव, कुछ पॉइंट्स और थोड़ा सा ध्यान देना है। होमोजीनियस सोसाइटी के रूल्स और हेट्रोजीनियस सोसाइटी के रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल शुड अंडरस्टैंड, दैट द पॉलिसीज एंड द रूल्स व्हिच कैन बी taken in homogeneous society and the policies and the rules which can be taken in heterogeneous societies are very different। तो उन केसेस में और उन अंडरस्टैंडिंग में जहाँ पे कि बहुत सारे देशों ने डेथ पेनल्टी अबॉलिश करती है बिकॉज दे आर होमोजेनियस सोसाइटीज, लेकिन हेट्रोजेनियस सोसाइटीज में जो है वो एक दूसरे तरीके का रूप धारण करते हैं, और उसके कारण से डेथ पेनल्टी इट इज नॉट वेरी इजी टू अबॉलिश। सेकेंड, एनवायरमेंट। अगर आपके देश में हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है और उनके बीच में हॉस्टिलिटीज है, तो वो एक अलग तरीके का टेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं, और उस टेंस एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा वायलेंस की जरूरत पड़ती है ना, इट कैन नॉट बी मैनेज्ड विद लॉट ऑफ पीस। तो गिवन दैट एज वेल, यू नीड टू रीथिंक कि क्या डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती। एक और फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन भी जो है बहुत बायस चीज है, बिकॉज इफ यू आर एजुकेटेड फ्रॉम अ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू then you have a different mindset altogether, but if you are educated from an eastern point of view or from a non-western point of view, I must say, so you have a different mindset altogether, and there is lack of education in many parts of this world। तो वहाँ पे जो है लोग बहुत बार, जैसे एक तो होता है कि मुझे समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन मैं गलत करूंगा, एक चीज है ये, तो विल टू डू रॉन्ग। दूसरा होता है मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ये गलत है, या मुझे ऐसा पता ही नहीं चलता बिकॉज ईदर आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन और आई हैव बीन ब्रेन वॉश्ड, है ना, तो समझ ही नहीं हो पा रही सही और गलत की, तो उसमें मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले एजुकेशन, और एजुकेशन किस तरीके का है इसको भी देखने की जरूरत पड़ती है। And last but not the least, and this is something also which you will recognize, कि जहाँ जहाँ history of struggle and conflict है, वहाँ death penalty becomes an important thing, or death penalty is a minimum which is required over there to manage the states of affair। तो this also creates a lot of problems। जैसे डेथ पेनल्टी के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स, इसी तरीके से अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड कि, या मतलब एनीबडी टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों और कैसे और किन केसेस में होना चाहिए। चलिए, मैं आपको बिफोर वी फिनिश दिस लेक्चर, लेट मी टेल यू अ लॉक एंड की एनालॉजी। लॉक एंड की एनालॉजी क्या है, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। हम जब अपने घर से निकलते हैं, तो जैसे मैं आज जब अपने घर से बाहर निकल रहा था, और क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन तब तक बना भी चुका था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में ताला लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो मैं अपने घर से जब भी निकलता हूँ, आप अपने रूम से जब भी निकलते हैं, अपने घर से जब भी निकलते हैं, तो हम सारे लोग, मतलब कि अगर घर में कोई नहीं है, क्या करते हैं, ताला लगा के जाते हैं, है ना। ताला लगा के क्यों जाते हैं, कि कोई चोरी ना कर ले। जो चोर होते हैं वो ताला तोड़ के भी चोरी करते हैं, और ताले का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हम ताला क्यों लगाते हैं, ये एक सवाल है। और इसका आंसर जो है वो इससे भी सिंपल है, क्योंकि देखिए, मैं, आप,
हर कोई चोरी है ना, वी ऑल आर थीव्स, लेकिन वी कुड नॉट बिकम, या हमारा मन तो डोला लेकिन हमसे हो नहीं पाया, या हमने बोला कि ताला ही लगा हुआ है, कौन तोड़ेगा। तो जैसे कि अगर घर खुला हुआ है तो मेरा मन कर सकता है कि किसी का घर खुला हुआ है, मैं उसके घर में से कोई अच्छी चीज निकालूं, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि है ना, एंड आई बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग एन इम्परफेक्ट पर्सन कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। लेकिन अगर वो ताला लगा होता है तो फिर मैं कर नहीं पाता, ठीक है ना। तो इस चीज को भी समझिएगा कि डेथ पेनल्टी का होना शरीफ लोगों को, या सो कॉल्ड जो आज तक नहीं चोरी चकारी या कुछ इस तरीके से कर पाए, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बताता है कि लॉ इंपॉर्टेंट होता है, एंड मोस्ट ऑफ अस आर लॉ अबाइडिंग पीपल। तो कहीं ना कहीं लॉ कोड जो है हमें एक तरीके से फंक्शन करने के लिए कहता है ना। जो लोग चोरी करते हैं या जो लोग दे हैव प्रोफेशनल्स, तो उनको तो आप रोक नहीं सकते, उनके लिए रोकने के दसों तरीके निकाल लो, फिर वो 11वां तरीका निकाल लेते हैं, 2-4 बार पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, या कुछ लोगों को कुछ हो जाता है लेकिन उससे वो सुधरते नहीं, दे स्टिल डू इट। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, हम आपकी तरह, उनका भी मन करता है ना, सच्चाई है ये। दिस इज समथिंग विच वी शुड ऑल अंडरस्टैंड कि अगर मुझे कहीं पे गिरे हुए कुछ पैसे मिल जाए, या किसी के कहीं पे गिर जाए, या कहीं पे कुछ ऐसा, तो आई में ऑल्सो फील लाइक दैट आई कैन टेक दैट, है ना, और कोई लाइबिलिटी नहीं। लेकिन अगर मुझे पता है कि नहीं, इसकी सजा बहुत है, कोई देख लेगा, या कहीं पे कैमरा लगा हुआ है वहां से दिख जाएगा, एंड दिस एंड दैट, तो जिन जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा से क्या वहां पे चोरियां नहीं होती है, या वहां पे वायलेंस नहीं होता है, या वहां पे कोई क्राइम नहीं होता है। कोई मास्क पहन के आ जाता है, कोई कुछ करके आ जाता है, कोई बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं करूंगा करूंगा, बिकॉज आई एम क्राइम ऑफ पैशन है वो, मैं नाराज हूं अभी, मैं बहुत गुस्से में हूं अभी। तो ऐसे रीजंस के कारण जो है वो भी करते हैं। तो गिवन ऑल दैट, डेथ पेनल्टी या किसी भी तरीके का पनिशमेंट लॉ कोर्ट में होना एक पर्पस भी सर्व करता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इज डेथ एन एंड टू द प्रॉब्लम और अ बिगिनिंग ऑफ अ सॉल्यूशन? इस चीज को सोचिएगा। I invite your questions, your comments and your observations. ठीक है।